गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के लिए आवश्यक नियमों और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर, कर्मों के फल और नरक स्वर्ग की कल्पनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण में जीवन के हर पहलू पर निर्देश दिए गए हैं, जिसमें स्त्री का स्थान, कर्तव्य और उनके द्वारा किए गए कर्मों का भी उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में घर में रहने वाली स्त्रियों के विभिन्न कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। एक ओर जहां इसे धर्मानुसार पालन करने पर फलदायी बताया गया है, वहीं दूसरी ओर इनसे विचलित होने पर दंड या पाप का भागी बनने की बात भी कही गई है। गृहस्थ जीवन में स्त्री का कर्तव्य न केवल घर की देखभाल करना है, बल्कि पति, परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी सही ढंग से पालन करना है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर स्त्री अपने इन कर्तव्यों से विमुख हो जाती है या उनमें अनादर करती है, तो उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। स्त्रियों के लिए कुछ मुख्य पापों का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। धर्म का उल्लंघन: यदि कोई स्त्री धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में असफल रहती है, जैसे कि पूजा पाठ में लापरवाही, व्रत और त्योहारों का पालन न करना या किसी भी प्रकार से धर्म का अनादर करना, तो इसे एक बड़ा पाप माना गया है। धार्मिक आचरण स्त्री के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसे न निभाने पर उसे कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। पति के प्रति कर्तव्यों का पालन न करना: पति को परमेश्वर के समान मानते हुए उसकी सेवा और सम्मान करना एक स्त्री का प्रधान कर्तव्य है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया है कि जो स्त्री अपने पति के प्रति असम्मान दिखाती है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करती है या उसके प्रति धोखाधड़ी करती है, वह पाप की भागी होती है। इसे वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा दोष माना गया है और इसके गंभीर परिणाम बताए गए हैं। परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का उल्लंघन: गृहिणी का एक प्रमुख कर्तव्य अपने परिवार की देखभाल करना और समाज में अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वाह करना है। यदि स्त्री अपने बच्चों की उचित देखभाल नहीं करती, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती या समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन नहीं करती, तो इसे भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। घर का वातावरण स्त्री के आचरण से प्रभावित होता है और उसका अनुचित व्यवहार पूरे परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अभिमान और अहंकार: गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्री का अहंकारी और अभिमानी होना भी एक पाप है। यदि वह अपने ज्ञान, रूप या संपत्ति के कारण दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करती है, तो यह उसे पाप का भागी बनाता है। विनम्रता और संयम को स्त्री के लिए अनिवार्य गुण माना गया है और इनसे विचलन पाप की ओर ले जाता है। अवांछनीय संगति: गरुड़ पुराण में स्त्री के लिए एक और महत्वपूर्ण पाप का उल्लेख किया गया है। वह है अवांछनीय संगति या बुरे लोगों के साथ संबंध बनाना। अगर कोई स्त्री अपने कर्तव्यों को भूलकर गलत संगति में पड़ती है, अनैतिक आचरण करती है या अपने चरित्र को दूषित करती है, तो यह बड़ा पाप माना जाता है। इसके कारण न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आलस्य और लापरवाही: घर की स्त्री का आलसी होना और अपने कार्यों में लापरवाही बरतना भी गरुड़ पुराण में पाप माना गया है। उसे अपने घर, परिवार और धर्म के प्रति सदा सजग और तत्पर रहना चाहिए। अगर वह अपने जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाती, तो इसका प्रभाव उसके पूरे परिवार पर पड़ता है और उसे इसके लिए पाप का भागी बनना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि स्त्रियों के ये पाप न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी उन्हें कष्ट देते हैं। इन पापों के कारण आत्मा को नरक में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं।
और पुनर्जन्म में भी उसे कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण में स्त्रियों को अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है, ताकि वे पाप के मार्ग पर न चलें और उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे। समग्र रूप से गरुड़ पुराण में घर में रहने वाली स्त्री के लिए यह निर्देश दिया गया है कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। धर्म, परिवार और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का पालन ही उसके जीवन को सफल और पुण्यवान बना सकता है। यदि वह इनसे विमुख होती है तो उसे पाप और उसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।